वृक्षाय नमः। 5 तत्वों को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। तो वो सारस पक्षी एक मरे तो दूसरा मर जाए, नहीं तो 6 महीने के बाद सर भटका के मर जाता। वास्तविक प्रेम तो इसको कहा जाता। कभी इसको देखा आपने? क्या है प्रेम? और प्रेम की परिभाषा आप समझो कि नहीं समझो, पक्षी में भी प्रेम होता है। इनका योग अनुसार आप और भी पक्षियों में देखोगे। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि प्रेम सिर्फ मनुष्य में है ऐसा नहीं है, प्रेम और में भी है। आप छोटा गाय चराने वाला बच्चा होगा, उसको गाय पे इतना प्रेम होता है। प्रेम की पहली भाषा सुनो। प्रेम जो होता है कि ये लव की वो अलग बात है, लेकिन प्रेम हर एक से अलग अलग होता है। माँ बाप, बेटा बेटी, बहू भाभी, सब पूरे फैमिली के साथ, जिस जानवर से लेकर पक्षी से ये सब से प्रेम होता है। तो ये सब प्रेम का परिभाषा भी अलग होती है। हाँ, तो गाय के साथ वो छोटा बच्चा है, वो सुबह से शाम तक है, लेकिन उनको गाय पे इतना प्रेम होता है। और ये आदमी बढ़ता है, जैसे बड़ा हो जाता है, उनके ऊपर कोई कष्ट होगा कि कोई जानवर आएगा। आज भी आप जाएंगे तो शासन के मैंने सुना है कि छोटा बच्चा है, लेकिन भैंस भी ऐसा सिंह आएगा तो उसके चारों ओर बैठ जाएगा, सामने आकर उनके मुकाबला करेगी। तो गाय का भी ऐसे है कि आप देखो, मैंने कैसेट भी देखी है, तो उस टाइम उन पे कोई आक्रमण करे, कोई मारे के पकड़े, तो पूरी वो गाय उनके पीछे भागेगी। एक गाय होगी तो वो भी करती है, वो गाय के साथ भी मैंने कैसेट भी देखी है ऐसे। तो वो उनके मालिक को कोई हाथ लगाए, वो उनको अच्छा नहीं लगे, वो बचाने के लिए जाएगी। तो इनको कितना प्रेम हुआ, इनका अंदाज जान सकते हो। प्रेम जिसको किया है उसको मालूम है कि प्रेम कितना है। अरे छोटे बच्चे हैं, उनके ऊपर भी कोई नाती जाति भेदभाव धर्म को सोचते बिना, छोटा बच्चा, उनको सबको अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, मीठा लगता है। क्यों लगता है? प्रेम है। अरे जिसके पास बेटा पुत्र नहीं है, जैसे बोले वादिया उसका बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, बेचारा 15-20 में 10-10 साल तक नहीं हुआ, ऐसे उनको आप बोलेंगे ना, ये बच्चे छोटे, उनको अति प्रेम होगा। आज के जमाने में सब कुछ हो सकता है। मैं आज से 100 साल पहले की बात करता हूँ, 50 साल पहले तो ऐसे होता, तो उनको अति प्रेम होता है उन पर, बच्चे के ऊपर। और जब वो बच्चे को आज से 100-150 साल पहले वो बिचारी औरत उन बच्चे को उठाएगी, प्रेम करेगी, खुशी रहेगी, उनको अच्छा लगता है। लेकिन सामने वाली औरतें उनको बाप बच्चे छीन लेती है। छोड़, मेरे बच्चे को नजर लग जाएगी, मेरे बच्चे को ये हो जाएगा। और बाय चांस बीमार हो गया कि कुछ हुआ तो बोलेगे देख बात थी ना, इसीलिए उसने पकड़ ली, मेरे बच्चे को ऐसा हुआ है। गलत बात है। किसी के दर्द के ऊपर और नमक देना, ये इंसान की एक खामी है। जो होता है सर्वव्यापी होने वाला है, जो होगा, जो होने वाला है, सब समय अनुसार होता रहेगा। अब प्रेम की परिभाषा, शक्ति के बाद प्रेम की परिभाषा वास्तविक क्या है? तो पुरुष को मैंने पूछा कि प्रेम क्या होता है, तो इसने बोला प्रेम ये होता है कि दृष्टांत दिया, बच्चे छोटा था तब तक ठीक था, बड़ा हुआ, शादी हुई, उनको प्रेम हुआ कि मेरा बेटा बेटी बहू सब है। लेकिन वो प्रेम के बेटी बेटी बहू के ऊपर होता है, लेकिन बेटा बहू वो बुढ़ा होने के बाद उनको अच्छा नहीं लगता, इसलिए उनको छोड़ देता है। उनको प्रेम नहीं, लेकिन माँ को तो प्रेम है ना, तो माँ नहीं छोड़ सकती है। वो नहीं आता तो इनको दुख होता है, और दुख होता है, इस दुख में ये
रो भी पड़ती है कि मेरा बेटा ऐसा निकला, बहू ऐसा निकला। वास्तविक ये मोह और माया दोनों उस बेटे और बहू के ऊपर था। वो बहू बेटे मोह माया छोड़ दे तो खुश हो जाती है, रहने दो, कुछ नहीं है तकलीफ। लेकिन ये नहीं हो सकता है। प्रेम की परिभाषा ये है, प्रेम जो किया, प्रेम प्रेम क्या करे, प्रेम न जाने कोई, जो प्रेम जाने तो ईश्वर का निहारे, जाने के सर्वव्यापी है, वो भी आपका हो जाता है। आप बच्चे बहु इनको क्यों, अपन तो ईश्वर व्यापी ईश्वर को ही प्रेम करें, उसके ही, वो भी अपने बाप है, वो भी उनके बेटे समझकर अपन उनको प्रेम करें, तो वही एक सुख शांति आनंद और सर्व में शांति देगा। ये इस शक्ति महान होती है। इसके बाद के एपिसोड में मैं बताऊंगा शक्ति के बारे में ही।